यहाँ उपस्थित तमाम भक्तजनों का, तमाम दर्शकों का मैं भवानी नाट्य कला परिषद की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं भवानी नाट्य कला परिषद की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ विलंब हुआ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। विलंब हुआ तो विलंब होने के पीछे भी कोई कारण है, हालांकि मैं वो कारण बताना नहीं चाहता था। आप खुद समझ जाएंगे और मेरी मजबूरी का कारण जो था मैं बताना नहीं चाहता, आप खुद समझ जाएंगे। क्योंकि मैं आज जो अभिनय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, भवानी नाट्य कला परिषद के कलाकार जो अभिनय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उस अभिनय का नाम है दानवीर कर्ण, जो एक महान धार्मिक अभिनय है। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे कलाकारों को सजने में कुछ वक्त लग जाता है। इसके पहले कि मैं आपको आज के अभिनय के बारे में बताऊं, आपको अपने कलाकारों से रूबराऊं, हमेशा की तरह सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार, हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं, सबसे पहले आदि शक्ति भगवती की आराधना करते हैं। तो मेरे दोस्तों, माताओं से विशेषकर अनुरोध है कि एक बार माता भगवती का, दुर्गे महारानी का जयकारा करेंगे। प्रेम से बोलिए दुर्गे महारानी की। और तो आपका ये जोश, आपका ये विश्वास और आपका ये प्रेम भवानी नाट्य कला परिषद जीवन भर याद रखेगी। आभारी है आपके इस अमूल्य सहयोग के लिए। और आज जो अभिनय प्रस्तुत किया जा रहा है, उस अभिनय का नाम दानवीर कर्ण है। जी हाँ, हम लोग सभी जानते हैं कि हम जिस भूमि के वासी हैं, बड़े गर्व से कहते हैं ये अंग की भूमि है, अंग नरेश दानवीर कर्ण की भूमि है। तो आज हम लोग अपनी ही जमीन से जुड़ी हुई कहानी, जो कभी इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, जो हमारे महाभारत के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, अंग भूमि। तो इस कहानी को मंचन करने में निश्चित रूप में हमें बहुत हर्ष हो रहा है। तो लीजिए मेरे दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सीधे आपको अपने कलाकारों से रूबरू कराता हूं। आज इस दानवीर कर्ण के जो नायक हैं, जिनके ऊपर ये अभिनय निर्भर है या जिनकी कहानी इस अभिनय के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, मैं सर्वप्रथम उसी कलाकारों से आपको मिलवाने जा रहा हूं। लेकिन आपको एक वचन देना होगा कि जैसे ही मेरे कलाकार आपसे रूबरू हो, आप उनका ताली बजाकर स्वागत करेंगे। कहा जाता है धीर था, धीर वीर गंभीर था। जी हाँ, धीर वीर गंभीर कर्ण था, युद्ध कला में ज्ञानी। धीर वीर गंभीर कर्ण था, युद्ध कला में ज्ञानी। उसके जैसा कोई वीर नहीं था, नहीं था कोई दानी। जी हाँ, कर्ण के रूप में आ रहे हैं जिज्जो कुमार सिंह जी। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पितामह से। भीष्म पितामह हम लोग सभी जानते हैं भीष्म पितामह के उस चरित्र को। तो निश्चित रूप में मेरे दोस्तों, कभी ये मत समझना कि आप यहां मेला देखने आए हैं।
कभी ये मत समझना क्या भी यहाँ नाटक देखने आए हैं। अरे हम तो यहाँ देवी के दरबार में और भवानी नाट्य कला परिषद के इस मंच पर देवी की आराधना करने आए हैं। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ परशुराम भीष्म पितामह के रूप में आ रहे हैं सौरभ कुमार सिंह जी। एक जोरदार ताली सौरभ सिंह जी के लिए। अगर तुम चाहो तो इस महासंग्राम को रोक सकते हो। मैं जानता हूँ तुम विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर हो, लेकिन तुम एक अधर्मियों का साथ दे रहे हो। बहुत मजबूर थे पितामह, उनका ही ये परिवार था, पांडव हो या कौरव हो। सोचिए पितामह के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब महाभारत का युद्ध, महाभारत का दृश्य इनके नजरों के सामने में चल रहा हो। बहुत दर्दनाक पात्र हैं महाभारत में। यदि सबसे ज्यादा किसी ने दर्द सहा है तो पितामह ने सहा है। और अब मैं सीधे सीधे उन कलाकारों से मिलवाने जा रहा हूँ, उस पात्र से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि जब महाभारत पर आधारित अभिनय प्रस्तुत किया जा रहा है तो भला उस माखन चोर के बिना तो होगा नहीं। जी हाँ, माखन चोर। तो माखन चोर को इसके पहले कि आपसे मिलवाऊं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, मंजिलें मुझे छोड़ गई, मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया। जा जिंदगी मुझे तेरी जरूरत नहीं, जा जिंदगी मुझे तेरी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ठाकुर जी ने पाल लिया। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, कृष्ण के रूप में आ रहे हैं मिस्टर ऋषि प्रकाश सिंह जी। हे दुर्योधन, पांडव जंगल से लौट आए हैं। मैं चाहता हूँ तुम उनसे मिलकर सुलह कर लो। बेकार के युद्ध में विनाश ही होगा। माधव, और अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ परशुराम जी से। जी हाँ, महान क्रोधी गुरु परशुराम, और परशुराम जी के रूप में आ रहे हैं हमारे मजे हुए कलाकार अभिमन्यु पासवान जी। और तो परशुराम जी, आप अपनी क्रोधाग्नि को थोड़ा शांति रखें और वक्त बेवक्त आप शराब दे देते हैं। मैं चाहूंगा कि कभी कभी आप अपने मुख से हम 100 ग्रामीण वासियों को आशीर्वाद भी दिया करें। और अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं अर्जुन के रूप में आ रहे हैं मिस्टर मनीष कुमार यादव जी। उजागर धर्म वाले कर्म तुम अपने मुंह से धर्म की बात ना ही करो तो सही रहेगा। जिस दिन अभिमन्यु को रणभूमि में मारा गया था, उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब सभाओं के बीचों बीच द्रौपदी को विवस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? धर्म की बात करता है जिनके पास कृष्ण जैसा सारथी हो, उसे धर्म का पाठ मत पढ़ाओ कर। बात नहीं धर्म और धर्म की, तो इस रणभूमि में क्या धर्म और क्या अधर्म? लेकिन मैंने कल भी कहा था कि जब भी हमारे कलाकार आए तो थोड़ी ताली बजनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आप भाव में विभोर हैं और मेरे उन सवालों का भी जवाब मिल गया होगा कि कुछ विलंब क्यों हुआ। निश्चित रूप में मैं दावा करता हूं, मुझे विश्वास है कि जब भी हमारे कलाकार आते होंगे एक न एक बार आपके मन में दुविधा होती होगी, अरे भाई ये लड़का कौन है। तो सजाने में चूंकि ये धार्मिक अभिनय है इसलिए विलंब हुआ, विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और अब मैं
आपको मिलवाने जा रहा हूं द्रोणाचार्य के रूप में आ रहे हैं रूपक कुमार सिंह जी। अर्जुन, तुमने तो कमाल कर डाला, तुम्हारी शिक्षा सफल हुई। और स्त्रीपात में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं कुंती के रूप में आ रहे हैं अमित कुमार यादव जी। एक जोरदार ताली। कुंती के रूप में आ रहे हैं अमित कुमार यादव जी। तुम अपने शब्दवान से मुझे मत भेज, क्योंकि तू सूर्यवंशी नहीं कुरवंशी है, राजवंशी है पुत्र। और अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं इंद्र के रूप में आ रहे हैं वीर प्रकाश सिंह जी। तुम्हारी दानवीरता युगों युगों तक चलेगी, तुम्हारी नाम गूंजती ही रहेगी सार में, और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ ही रहेगा। जी हाँ, और अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं दुर्योधन से। जी हाँ, दुर्योधन के रूप में आ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रेम शंकर जी, जो कभी हमारा साथ दिया करते थे, लेकिन आज वो भी एक कलाकार के रूप में आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो प्रेम शंकर जी दुर्योधन के रूप में। गुरुदेव, आपने इस सभा की मर्यादा को खंडित किया है। कोई भी व्यक्ति किसी कर्म और जाति से अपना परिचय नहीं दे सकता है। वो अपने कर्म से अपने आप को परिचय देगा, और मैं कर्ण को इस अंग प्रदेश का राजा घोषित करता हूँ। और मित्र, तुम अपनी वीरता दिखाओ। जी हाँ, ये अभिनय कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती पर ही टिकी हुई है। तो मुझे चंद लाइन इन दोस्ती पर याद आ रही है, जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि दोस्ती होनी कैसी चाहिए। किसी ने लिखा है, दिल को दिल से चुराया तूने, सूत पूत होते हुए भी अपना बनाया तूने। किसी को किसी ने दिल से चुराया तुमने, सूत पूत होते हुए अपना बनाया तुमने। कभी भूल नहीं पाएंगे तुमको ए दोस्त, कभी भूल नहीं पाएंगे तुमको ए दोस्त, क्योंकि दोस्ती करना दिखाया तुमने। जी हाँ, और अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ कृपाचार्य के रूप में आ रहे हैं संतोष कुमार यादव जी। दुर्योधन, कौन तुम्हारा मित्र है? तुम क्या समझते हो? कुछ नहीं होगा। भीम के रूप में आ रहे हैं विनय कुमार यादव जी। आप मुझसे युद्ध कर, मैं देखता हूँ तुम्हारी भुजाओं में कितनी ताकत है। और अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे कलाकार से जो निश्चित रूप में आपको हंसवाएंगे और बच्चे को डराएंगे। जी हाँ, आपको हंसाने और बच्चे को रुलाने के लिए आ रहे हैं। इसके पहले कि वो आए, आप उन्हें ताली से बुलाएं। जी हाँ, घटोत्कच के रूप में आ रहे, एक जोरदार ताली घटोत्कच के रूप में आ रहे कमल कुमार शर्मा जी। और सिपाही के रूप में आ रहे हैं गौरव मंडल जी। गौरव मंडल। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। द्वारकाधीश श्री कृष्ण पधार रहे हैं। और सत्यम भगत जी एक अन्य सैनिक के रूप में आ रहे हैं सत्यम भगत जी।
महाराज दुर्योधन की जय हो। यदि आप कहें महाराज तो मैं उस माखन चोर को पकड़ के अवश्य लाऊं। और मेरे आखिरी कलाकार, इस अभिनय के आखिरी कलाकार, और उनसे मुझे मिलवाना अंत में था, क्योंकि वो धर्मराज थे। न्याय और अन्याय का फैसला अंत में होता है, सत्य और असत्य का फैसला अंत में होता है। जी हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में आ रहे हैं बादल सिंह जी। एक जोरदार ताली बादल सिंह जी के लिए। जी हाँ, तो इस तरह हमारा आज का ये पात्र परिचय संपन्न हुआ। मेरे दोस्तों, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि हमारे कलाकार निश्चित रूपेण आपका मनोरंजन कराएंगे और आपको धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ले जाने के लिए निश्चित रूपेण आपको मजबूर करेंगे। तो मेरे दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आइए रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लें।